महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। ठाणे कलवा के मफतलाल मैदान में सनातन सेवा संस्था द्वारा आयोजित 9 दिवसीय रामकथा का आज विश्राम दिवस हुआ। विश्राम दिवस पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। राम राज्याभिषेक की झांकी भी प्रस्तुत की गई। संरक्षक पंकज पांडे के अथक प्रयास से अंतिम दिवस पर 1001 थालियों द्वारा महाआरती की गई। इस मौके पर जमकर आतिशबाजियाँ की गई। तो वहीं धर्म के नाम पर सुर्खियों में रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड भी कथा में पहुंचे। उन्होंने राजतिलक किया और जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। तो वहीं मंच से विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने हमारी घड़ी चुरा ली है और कुछ धोखेबाज उस घड़ी को लेकर आपके बीच आएंगे जिसने इस विभाग में कभी काम ही नहीं किया। तो आप लोग उस घड़ी का इंतजार मत करना, क्योंकि वह घड़ी अब जितेंद्र आव्हाड की नहीं रही, क्योंकि उस घड़ी का अब वक्त बदल गया है। उस घड़ी का वक्त अब 420 हो गया है, क्योंकि चोरों ने हमारी घड़ी चुरा ली है, हमारी पॉकेट मार ली और अपनी निशानी तुतारी के बारे में लोगों को बताया। कथा विश्राम के दूसरे दिवस पर हवन यज्ञ करके रामकथा की पूर्णाहुति की गई। घड़ी चोरी हो गई घड़ी हमारी। अब हमारी निशानी ये है, याद में रखिए, कोई धोखेबाज जिसने कभी जिंदगी में इस विभाग में काम ही नहीं किया हो, ऐसा आदमी अब घड़ी लेके आएगा तो ये मत सोचना कि ये जितेंद्र आव्हाड की घड़ी है, ये मेरे हाथों से चुराई गई घड़ी है। तो उस घड़ी का इंतजार मत करना, उस घड़ी का वक्त बदल गया है। उस घड़ी का वक्त अब 420 है। पहले 10-10 होता था ना, अभी 420 हो गया, क्योंकि चोरों ने पॉकेट मार दिया, मेरा घड़ी निकाल लिया। तो अब उसके बाद अपनी निशानी ये तुतारी है, तुतारी। तो आपको सबको आज से याद रखना है कि जितेंद्र आव्हाड की निशानी क्या है, क्या नाम है, जरा जोर से बोलो, तुतारी। तुम्हारे में क्या बोलते हैं इसको, बिगुल, क्या बोलते हैं इसको? देखो शादी में भी यही बजाया जाता है और रण संग्राम के लिए जब सैनिक निकलते हैं तब यही बजाया जाता है। राम जब वनवास के लिए निकले थे तभी भी बिगुल ही बजाया गया था, और राम जब वनवास से अयोध्या आए थे तभी भी बिगुल ही बजाया गया था। तो बिगुल का अपना अपना महत्व है। ये तो चोर हमारे घड़ी मार गए, पॉकेट मारते साले। अभी आएंगे अपने पास, घड़ी को वोट दो, घड़ी को वोट दो, बोलना चोरों को वोट नहीं देने वाले हमने, तुमने जितेंद्र आव्हाड की घड़ी चुरा ली। अभी हम चोरों को वोट नहीं देंगे। हम किसको वोट देंगे, किसको? तुतारी ना, बजाओ बजाओ जरा तुतारी बजाओ। लक्ष्मण प्राण दाता चेत सग्रीव से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम
जीवन प्राण ओवारे आरती के हनुमान लला के। और देवी जी क्या कहेंगी, आज 9 दिवसीय राम कथा का आज विश्राम दिवस हुआ, जिस तरह से पूरे 9 दिन लोगों ने आपके मधुर वाणी से जो राम कथा का यहाँ पर श्रवण किया, हर एक प्रसंग को जिस तरह यहाँ पर झांकी के माध्यम से दिखाया गया, क्या कहना चाहिए? जय श्री राधे। मैं सत्यार्चा वृंदावन धाम से इससे कलवा क्षेत्र की भूमि पर प्रभु श्री राम के चरित्र को 9 दिवसीय नवापरायण के रूप में गाने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। आज उसकी पूर्णता हो गई, प्रभु का राज्याभिषेक हो गया और बहुत ही भव्य तरीके से हुआ, जितना सोचा नहीं था। बहुत आनंद आया। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर पूरे 9 दिन में जिस तरह मातृ शक्ति की यहाँ पर संख्या यहाँ पर दिखाई दी, और अंतिम दिवस में यहाँ पर 1001 थालियों द्वारा यहाँ पर जो राज्याभिषेक के ऊपर जो आरती की गई, किस तरह देखती है आप? ये ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या जी में जब प्रभु श्री राम जी आए होंगे तो लगभग ऐसा ही कुछ दृश्य रहा होगा, जैसा कि हमारे पंकज भैया ने तैयार किया, पंकज पांडे ने, और उनकी तरफ से ही ये थालियों की व्यवस्था हुई थी और उन्होंने ही सभी माताओं को ये कलश की और थालियों के लिए आमंत्रित किया और बहुत सुंदर महाआरती का आयोजन हुआ प्रभु श्री राम जी का। आज यहाँ पर जो है नशा मुक्ति का एक जो आपने प्रतिज्ञा करवाई लोगों से, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नशा बहुत बड़ा विकार बन चुका है समाज का। बच्चे सोचते हैं ये शौक है, ये पैसे बर्बाद वो करते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, उनका ये विचार बन गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे इस व्यसन के चक्कर में उनका जीवन बर्बाद हो गया है। तो हम केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी दिल्ली से उनकी संस्था में जुड़ करके ये नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, जिससे कि युवाओं में अंतर भी आ रहा है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि बच्चे जो छोटे छोटे नशा कर रहे हैं ये नशा से मुक्त हों, हमारा भारत पहले ऋषि मनीषियों का भारत बन जाए। आपके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को रामकथा के माध्यम से क्या संदेश है? हमारे माध्यम से तो बस इतना ही संदेश है कि प्रभु का बस नाम लीजिए, कोशिश करिए ये जो शरीर भगवान के द्वारा मिला है इसे बिगाड़े नहीं, बस कैसे भी करके नशा से दूर रखें, किसी भी बुरी लत से दूर रखें, भगवान का नाम लेते रहें, बस यही उद्देश्य है शरीर का। और आज कथा का विश्राम दिवस है 9 दिवसीय कथा का, और एक बार फिर आपको कलवा में इसी जगह पर आपको नवंबर में आपको फिर से कथा करने का मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये अवसर फिर से इस जगह पर मिला है, मुंबई के इस क्षेत्र में। बहुत प्रसन्नता हुई, हमारे पंकज भैया की ये कृपा हो गई जो मुझे पुनः बुला रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं चाहूँगी जितनी कमियाँ अभी रह गई हैं इन सारी कमियों को मैं दूर करके रहूँगी और प्राण लगा दूँगी भगवान के नाम को गाने में। मैं आपसे पूछना चाहता, आपने प्रथम वर्ष का उल्लेख किया, लेकिन आपको लगा क्या प्रथम वर्ष था? ऐसा लगा पब्लिक को देख के? हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। मुझे तो शायद नहीं लगा कि पहला साल होता तो आप ठीक है, हमारे संस्था के द्वारा प्रचार भी नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी पब्लिक देख के तो मुझे नहीं लगता कि पहला साल है। ऐसा लगता है कि ये कई सालों से चलता आ रहा है। और हमारे सत्याचार्य जी पूज्य देवी जी जो आई हैं कथावाच के, उनके द्वारा जो मुखार बिंदु से राम कथा सुनाई गई, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सनातन संस्था को मैं बार बार धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मैं संरक्षक होने के नाते उनका सुरक्षा करना मेरा ये संबंध बनता है, अधिकार बनता है। दूसरी बात, जो सनातन सेवा संस्था ने राम कथा कहाई है, इसी 2024 में हमारे अयोध्या में राम लला आए, और इसी 2024 में सिर्फ मुझे लगता है 1 महीना और कुछ दिन हुए हैं, कलवा में भी आ गए, कलवा में भी विराजमान हुए। आज यहाँ पे राज तिलक कराया गया, तो मतलब आज कलवा में रामलला लंका से पधारे हैं कलवा में, आज उनका राज तिलक हुआ हमारे स्थानीय आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के माध्यम से, जो कि माजी गृह निर्माण मंत्री महाराष्ट्र राज्य के हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता नहीं बोलना चाहूँ तो अच्छा है, क्योंकि हमारे भाई कार्यकर्ता कोई नहीं होता, कार्यकर्ता एक शब्द ऐसा होता है कि जो एक दूसरे को अलग कर देता है। हमारे जितने भी भाई थे, बड़े हों छोटे हों, जिनको जो कार्य दिया गया उन्होंने जी जान से लगा दिया उसमें, और इस कथा को सफल बनाया। 1001 दियों के माध्यम से जो नारी शक्तिकरण ने अपना जो योगदान दिया, सहयोग दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं विचार कर रहा था कि नारी पूजन और नारी
पूजन करने के बाद में 1001 थालियों का बंदोबस्त करके का आरती कराया जाए। तो मैं सिर्फ विचार कर रहा था, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो मैं आपको बताया, विशाल उपाध्याय, राजेंद्र त्रिपाठी, शिवम मिश्रा, विजय दुबे, नीरज पांडे, और अगर मैं एक आध नाम भूल गया हूँ, आशीष झा, अगर मैं एक आध नाम भूल गया हूँ उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं याद रहा तो। और बाकी तो इन्होंने मदद किया और ये आरती संभव हो पाई। और एक चीज़ है, और जो हमारी टीम संस्था के लिए काम की उसमें अतुलनीय सहभाग हमारे राकेश भाई, राधे श्याम, संतोष सिंह, गुलाब वर्मा, विशाल उपाध्याय, विजय दुबे, शिवाकांत मिश्रा, राजेंद्र त्रिपाठी, आशुतोष उपाध्याय, भुजगेंद्र पाठक, जयंत तिवारी, राम यज्ञ मिश्रा, और भी अगर नाम भूल गया हो तो इसमें भी मैं क्षमा चाहता हूँ, राजकुमार तिवारी, सबने, जो छूट भी गए रहेंगे मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा, लेकिन सबने पूरी मेहनत से इस कथा के लिए जी जान लगा दिया। और जब सर ऐसा देखा जाता है कि सनातन धर्म या फिर धर्म की बात आती है तो उसमें सबसे पहले उंगली उठाई जाती है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के ऊपर। आज इस कथा के विश्राम दिवस पर यहाँ पर विधायक जितेंद्र आव्हाड जी यहाँ पर पधारे और उन्होंने श्री राम जी का तिलक किया और जय श्री राम के नारे लगाए उन्होंने। किस चीज़ से? देखिए, ये पॉलिटिक्स पर्पस पे उनका नाम उछाले तो ये शोभा हमें तो नहीं लगता। आज जिस तरीके से उन्होंने हमारे संस्था को बिना कहे, बिना कुछ बोले उन्होंने 50,000 का सहयोग दिया है, जो कि हर पार्टियां हैं यहाँ लगभग लगा हमारे संस्था ने सभी तक निमंत्रण पहुँचाया था। और वो जिस प्रकार से आए, यहाँ बैठे, राज तिलक किया और श्री रामचंद्र जी का जय घोष किया। लेकिन मुझे तो नहीं लगा, देखो, बदनाम करने के लिए कोई पार्टियाँ पॉलिटिक्स पर्पस से किसी के ऊपर उंगली उठाए तो ये राजनीति में चलती है, लेकिन पर्सनल में नहीं चलता। मुझे तो किसी एंगल से, मुझे क्या हमारी संस्था को भी किसी एंगल से नहीं लगता कि वो कभी राम के विरोधी थे। 15 तारीख से फिर से जो 15 नवंबर से जो तारीख आपने यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है फिर से राम कथा करने के लिए, नहीं, उसको किस तरीके से? 15 नवंबर दिन शुक्रवार और उस दिन गुरु नानक जयंती है। वहाँ से लेके 24 तारीख को संडे है। संडे होने के नाते हवन भी अच्छे से हो पाता है। मैंने नहीं किया है, हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है। सारे लोगों ने, कमेटी के जितने पदाधिकारी, जितने सदस्य हैं, सदस्यगण हैं, सब ने मिल के डिसाइड किया है कि हम ये कथा हर नवंबर को कराएंगे। हाँ, एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा, ये कथा फरवरी में इसलिए रखी गई कि राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में फरवरी में रखी गई। अब ये हर साल नवंबर में ही रहेगी। और सर जी, क्या कहेंगे, सनातन सेवा संस्था द्वारा जो 9 दिवसीय राम कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया, बड़ी भव्य तरीके से आज समापन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। सनातन सेवा संस्था और उसके सभी हमारे सहयोगी जितनी मेहनत से प्रभु श्री राम के कार्य में अपना सहयोग दिए, अपने को पूर्ण किए, और यहाँ के कलवा वासियों को इनकी मेहनत, हमारी मेहनत, सबकी मेहनत से जो पूर्ण लाभ मिला है वो पूरी तरह से अतुलनीय है और पवित्र करने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर 9 दिवस में पूरी मातृशक्ति की यहाँ पर संख्या दिखाई दी, क्या कहते हैं? मातृशक्ति की जहाँ तक बात है, मैं तो समझता हूँ कि कोई भी मंगल कार्य, और ये तो भगवान प्रभु श्री राम का कार्य था, उनकी कथा थी, बिना मातृशक्ति के कोई भी मंगल कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मैं मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको आशीर्वाद भी अपनी तरफ से देता हूँ कि इसी तरह से उनका उत्साह और उनके अच्छे विचार बने रहें, ताकि आगे भी हमें उनके विचारों का और उनका सहयोग हमें मिलता रहे, ताकि हम लोग आगे ऐसे बढ़ते रहें धर्म के कार्य में। आज नव विश्राम दिवस पर यहाँ पर 1001 नारियों द्वारा यहाँ पर जो आरती की गई, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि इसके पीछे पंकज भाई और विजय दुबे जी, राकेश सिंह जी, राजेंद्र तिवारी जी, ये सब जितने सब लग करके इस महा आरती को संपन्न कराए हैं, बहुत ही बड़ा कार्य और सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सनातन सेवा संस्था के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सारे विशिष्ट मंडल, मैं हृदय के अंतर्कोण से सभी को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि ये कोई भी कार्य करने के लिए संगे शक्ति कलयुगे,
कलयुग में संग में शक्ति होती है और बिना किसी संग के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। एक व्यक्ति विशेष किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। सभी का तन मन धन से सभी लोगों ने बड़ा अतुलनीय अथक प्रयासों के साथ ये सारे कार्य को उन्होंने संपन्न किया है और सबका सहयोग है। जैसे पंकज भाई ने कहा है कि रामलला जी राघवेंद्र सरकार आज अयोध्या में प्रतिष्ठित हुए हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने फरवरी में यह रामकथा रखा था और यह रामकथा अभी अनवरत हर वर्ष नवंबर से किया जाएगा और इसमें पूज्य देवी सत्याचार्य जी और उनके विशिष्ट सभी मेंबर, उनको मैं हृदय के तरल गहराई से बार बार उनका धन्यवाद करता हूं। और यहाँ कलवा के निवासी सारी नारी शक्ति जो यहाँ पे उपस्थित, उनका बड़ा ही अतुलनीय सहयोग रहा और उनके ही सहयोग से ये सारा कार्य संपन्न हुआ। मैं उनको भी हृदय के तरल गहराई से धन्यवाद देता हूँ और सभी यहाँ कलवा रहीवासियों की तरफ से और कलेवा रहीवासियों को धन्यवाद देता हूँ। और विशेष धन्यवाद न्यूज़ मिरर के जो भी आप दो लोग यहाँ पे संचालन कर रहे थे, न्यूज़ मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, सभी में आप लोगों ने इस राम कथा की खबर को चलाया। आपका भी हृदय से आभार और आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। और जिस तरह से सर देखा गया कि जब कथा शुरू हुई तब से उसके दूसरे से तीसरे दिन से यहाँ पर मात्र शक्तियों की संख्या बढ़ती गई और जिस तरह से अचानक यहाँ पर भीड़ बढ़ती दिखी, तो किस तरह से व्यवस्थाओं को देखा गया? देखिए, मैं आपको मिश्रा जी, मैं अपने माध्यम से आपको इस चीज़ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि मात्र शक्तियों का हम पहले दिन जब भी राम कथा कहे उस दिन ऐसी व्यवस्था बनी कि हमें पंडाल आज ही खोलना पड़ेगा। राम कथा का प्रथम वर्ष था हमारे लिए, लेकिन पंकज भाई ने जैसे कहा कि न भूतो न भविष्यति, पीछे भी ऐसा किसी ने नहीं किया था और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कर पाएगा। जिस हिसाब से सनातन सेवा संस्था के लिए बड़ा बढ़ चढ़ के मात्र शक्तियों ने सहयोग दिया है। पहले दिन से हम लोग पंडाल खोलने की कोशिश कर रहे थे, इतनी मात्र शक्तियों की उन लोगों का प्रबल ऊर्जा और बल के साथ सहयोग मिला। ऐसी व्यवस्था बनी कि अंतोगत्वा हमें पंडाल खोलना ही पड़ा और पीछे तक आप देखेंगे तो मात्र शक्तियों का जल सैलाब उमड़ा इस रामकथा में। और यहाँ कलवा रहीवासियों के सभी इस तत्वाधान में सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और उनके ही बल और उनके ऊर्जा से और उनके वात्सल्य से ही सारा कार्य संपन्न हुआ। सभी कलवा रहीवासियों का बार बार धन्यवाद। और जिस तरह सर दिन प्रतिदिन मात्र शक्तियाँ बढ़ती गई, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुषों की संख्या यहाँ पर काफ़ी कम दिखाई दी। मैं आपको बताऊं कि कभी भी आप धर्म कार्य में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अग्रणी अगर देखेंगे तो मात्र शक्तियाँ सबसे ज़्यादा रहती हैं। घर में पूजा आप 10 मिनट करते होंगे, लेकिन माताएं 2 घंटे पूजा करती हैं। तो मात्र शक्तियों का आस्था भाव अपने सनातन सेवा सनातन के लिए हमेशा अग्रिम रहा है। और यहाँ का जो जनमानस आपको दिखा, इसका विशेष अगर मैं किसी को इसका श्रेय देता हूँ तो माननीय श्री पंकज पांडे जी को श्रेय देता हूं कि लोकल यहाँ के जो जनता है और उन जनता के साथ जो प्रेम भाव व्यवहार माननीय श्री पंकज पांडे जी का है, वो बड़ा ही अतुलनीय और बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही जो है वो व्यवहार कुशल है और बड़े ही व्यक्तित्व वाले हैं। और सबके हमेशा धर्म कर्म में सुख दुख में हमेशा पंकज पांडे जी संलग्न रहते हैं। उनको ही मैं श्रेय दूंगा कि उनके ही ये करुण भाव से ये सारी जनता आज यहाँ पे एकत्रित थी। और जैसा कि आपने बताया कि फरवरी में रामकथा का आयोजन किया गया, प्रथम वर्ष था और इसी वर्ष में वो फिर दोबारा से कलवा वासियों के लिए यहाँ पर रामकथा का आयोजन किया गया नवंबर में। क्या कहना चाहिए? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि मैं विशेष फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि मेरा ये फरवरी में रामकथा करवाने का उद्देश्य, हमारे पूरे विशिष्ट मंडल का एक ही उद्देश्य था कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हुए, उनके उपलक्ष्य में हमने ये रामकथा यहाँ पे रखा था, जो कि फरवरी में हम लोग 23 फरवरी से अनवरत अभी तक चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में रखे थे। और आगे से हम नवंबर में ही ये कथा हम अनवरत हर वर्ष विगत वर्ष जो भी है और आगे से भी यही होता रहेगा। सिर्फ इस वर्ष में फरवरी में यह कथा करवाने का उद्देश्य था कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या में स्थापित हुए, उन्हीं के करुण भाव से और उनके प्रेरणा से हम लोगों ने फरवरी में रामकथा करवाई। तो क्या आने वाले समय में कलवा वासियों के लिए फिर से 2 बार कथा सुनने का मौका मिलेगा या फिर एक ही बार? बिल्कुल, आप लोगों का ऐसा ही अगर सहयोग मिलता रहा, आप लोगों का ऐसा ही साथ मिलता रहा, आप लोगों का ऐसा ही करुणा भाव अगर मिलता रहा, तो फिर से नवंबर में 2024 में ऐसे ही रामकथा
का आनंद, ऐसे ही संगम नगरी यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनेगा और ऐसा ही अनवरत कथा चलेगा और पूज्य देवी सत्याचार्य जी के माध्यम से ही कथा होगा। अगले वर्ष से क्या कलवा वासियों को 2 बार कथा सुनने को मिलेगी या फिर एक ही बार? नहीं, मैंने पुनः कहा कि ये इस वर्ष हमने 2 बार कहने का कारण यह है कि फरवरी में अयोध्या में श्री राम जी के स्थापन दिवस जो स्थापना हुई है उनके उपलक्ष्य में हमने ये कथा कहवाई है। आगे से अनवरत वही हर जो है 24 में, 25 में, 26 में जो भी रहेगा वो नवंबर में ही कथा पूर्ण होगी, नवंबर में ही कथा होगी। पर कृपा राम कर होई, तापर कृपा करे सब कोई। ये हमारा सनातन सेवा संस्था पिछले 6 महीने का ही संगठन है, लेकिन प्रभु का ऐसा आशीर्वाद और पंकज भैया का हमारा ऐसा सहयोग मिला कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम करा पाए। और नारी शक्ति तो हमेशा ही धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे ही रहते हैं, उनको कुछ कहना ही नहीं है। और हमारा ये उत्तर भारतीय समाज, उत्तर भारतीय नारियाँ तो सीता हैं। अब सीता जी जैसे नारी यहाँ पे है तो फिर ये धर्म कर्म के काम में वो तो आगे उनको रहना ही है, पुरुषों से आगे तो उनको रहना ही है। बड़े भाई नीरज पांडे जी मंडल, आशु जी और पंकज पांडे जी की वो भी व्यासपीठ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशीष झा जी, आशीष पे आए, अपू यहाँ 9 दिन का सेवा इन्होंने दिया। श्रवण दुबे से भी निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ लाइट नहीं बंद होगा, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा बंद हो जाए। सभी कैमरामैन फोटो जरूर लें, सभी लोग फोटो खींचे। 9 दिन का ये राम कथा वो जहाँ कहीं भी हो। स्वाहा ओम बुर्भैवे तवं सर्वञ्जधूतञ्जवाव्यम्मा उदामृष्यानो जगन्नैनातिरोहरि ओम नारायण ओम दस्मादज्ञासुरोतः अमृतं भगदाजम्मा प्रभुशास्त्रैवा विद्यानारण्यग्रामे ओम नारायणाय स्वाहा ओम दस्मादज्ञासुरोतः